हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग करने वाले हैं 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य एवं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जिसमें हम लोग 56 क्वेश्चन को किए थे। उसके बाद हम लोग इसमें आगे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 57 से। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको दिया हुआ है कि प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे, यह आपको बताना है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहनलाल, और आपको मीर मदान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दे रहा है कि काल कोठरी, जो कि ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका किसी भी परीक्षा, अभी वर्तमान में जो भी आपका परीक्षा होगा सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दे रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन चंद्र सेन का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कड़ा के निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा सीताव राय को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कड़ा के मुर्शीद कुली जाफर खान को बंगाल, यानी कि 1717 ईस्वी, तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारूक शियर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कड़ा कि किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुर्शीद कुली जाफर खां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में दे रहा है कि बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विवाद का सर्वप्रमुख कारण था, यह आपको बताना है। देख लेते हैं 64। विवाद का कारण क्या हो जाएगा, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुगल बादशाह फारूक शियर के द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद कुली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अलग अलग व्याख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। करा कि किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद रंगीला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छाते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती थी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलीवर्दी खां। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा कि अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों के द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खां। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68।
68 में कह रहा है कि बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी, यानी कि 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलीवर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको दे रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 70 में दे रहा है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 71 में दे रहा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। यह आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। 71 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। यानी कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों का दस्तक का दुरुपयोग और भगौड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा शरण देना, यानी कि तीनों सही है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 में घटना है और उसका तिथि दिया हुआ है, ये मिलान करना है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अधिकार जो था 5 से 20 जून 1756, यानी कि 1 का 1। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756, यानी कि 2 का 2। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, 3 का 3। और पलासी का युद्ध 23 जून 1757, 4 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में आपको यानी कि अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का पहचान करना है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 परगना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बंगाल के नवाब यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया क्योंकि 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में दे रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 76 में दे रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा साधारण कदम उठाया था। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कथन दिया हुआ है, बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इसमें दे रहा है कि क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सही है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। यानी कि शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए गए, जो कि सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी आपका सही है। और हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजी के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी कि फैंटनम के रूप में उल्लेखित किया। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुबारकुदौला। मुबारकुदौला यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज हम आपके लिए ऐसा ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। 79 में आपको दे रहा है कि कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की जैसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 दे रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 81 यानी कि 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हाँ डी हो जाएगा। अब आपको इसमें हम लोग देखेंगे हैदराबाद एवं अवध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे हैदराबाद एवं अवध से। 81 में आपको दे रहा है कि सुकरखेरा या शंकरखेरा का युद्ध कब हुआ था। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 अक्टूबर 1724 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में दे रहा है कि विचार करना है कि कौन इसमें सही है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक और दो दोनों सही है, यानी कि पालखेरा का युद्ध जोन है मुंशी शिवगांव की संधि के तहत समाप्त हुई, जिसमें हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथ सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया, जो कि सही है। और निजाम उन मुल्क जो था वो आसफ जाही वंश का था, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको दे रहा है कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया था। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको चिनकिलीज खां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको दे रहा है कि पालखेरा का युद्ध 1728 में लड़ा गया था। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद के निजाम एवं मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सादत खां और बुरहान उल मुल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 88 में आपको दे रहा है कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यानी कि फर्रुख सिंहर आपको मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, यानी कि 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 89 में राज्य है और उसके संस्थापक है, यह आपको मिलान करना है कि इसमें से कौन सही है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली जाफर खां, यानी कि एक का एक, फर्रुखाबाद के संस्थापक मोहम्मद खां बंगस, यानी कि बी के 2, और कर्नाटक का आपको सादत खां, यानी कि सी का 3, और अवध का मीर मोहम्मद अमीन, सादत खां और बुरहान उल मुल्क, यानी कि डी का 4, यानी कि 89 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 90 में आपको दे रहा है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवध के नवाब।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 में विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है यह आपका सही है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। हैदराबाद को 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, सही है। अवध को पुलिस कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में 1948 ईस्वी में मिलाया गया था, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको दे रहा है कि 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त यानी कि रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया था। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शहादत खां। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको दे रहा है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहादत खां को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में आपको दे रहा है कि बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुजा-उद-दौला। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में दे रहा है कि अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सफदर जंग को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसफुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध यानी कि 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुजा-उद-दौला। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 में आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है। शुजा-उद-दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था, जो कि सही है। और आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाजिद अली शाह ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 में दे रहा है कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुशासन का आरोप लगाकर। अब हम लोग मैसूर देखेंगे इसमें चैप्टर 3। 101 में आपको दे रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजय हुआ। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 102 में आपको दे रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर आयरकुट। क्वेश्चन नंबर 103 दे रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम में। सब आप लोग जितना भी क्वेश्चन है VVI है, आप लोग पूरा वीडियो को देखें। बिहार दरोगा के लिए तो यह प्रैक्टिस सेट रामबाण आपको साबित होगा। जितना भी क्वेश्चन इसमें दे रहा है, बहुत क्वेश्चन इसमें बिहार दरोगा में एकदम सेम टू सेम इसी से आएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलीलूर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 106 में दे रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1799 में।
क्वेश्चन नंबर 108 में दे रहा है कि कौन सा जो है एक सुमेलित है, इसमें बताना है कौन एक सुमेलित है, कौन एक सुमेलित है यह आपको बताना है। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह आपको टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन भी पूछता है कि टीपू जो है टीपू सुल्तान वह किस युद्ध के दौरान मारा गया था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह आपको टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, यानी कि 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरधना में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रदान की, जो कि सही नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, जो कि सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, सही है। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 111 में दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन आपको सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सही है 111 में। 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केवल 3 सही है। यानी कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो दे रहा है यह सही नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाली युद्ध सही है और लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 में दे रहा है कि विचार करना है, बताना है कि कौन सही है। 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है। टीपू सुल्तान ने अपने नवीन प्रयोग से नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन किया था, जो कि सही है। और टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 में आपको दे रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगलोर की संधि। क्वेश्चन नंबर 115 दे रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान। 116 में दे रहा है कि 1981 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच पोर्टनोवा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज का नेतृत्व किया था। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरकुट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 118 में विचार करना है और बताना है कि कौन सही है। टीपू सुल्तान को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति या जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन शोर था। देख लेते हैं क्या दे रहा है। और यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है। एक में क्या दे रहा है देख लेते हैं। एक में दे रहा है कि टीपू सुल्तान को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया, जो कि सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 119।
19 में दे रहा है कि अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु किस शासक के साथ सहायक संधि किया था। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णराज द्वितीय के मध्य किया था। क्वेश्चन नंबर 120, विचार करना है, बताना है कि कौन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो सही है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 123 दे रहा है कि वोडेयार डैश के शासक थे। 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मैसूर रियासत के शासक थे वोडेयार। क्वेश्चन नंबर 124 करा कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। 125 में दे रहा है कि डिंडीगुल नाम है। 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में एक नगर का। क्वेश्चन नंबर 126 करा कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127 दे रहा है कि किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुमेलित करना है, युद्ध है और संधि है, बताना है कि इसमें से कौन सही है। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में जो हुआ था मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलोर की संधि और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में आपको दे रहा है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 किस युद्ध के दौरान हुई थी। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि 1784 में हुई और इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकेरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वो 131 में कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 132 दे रहा है कि टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसमें कुछ और दिया है, यानी कि कौन कौन सही है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। दे रहा है कि टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत यानी कि टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा, जो कि सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, सही है। और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, जो कि सही है। 1, 2 और 4 राइट हो जाएगा, 3 जो है यह गलत हो जाएगा। यानी कि आपका 132 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 133 में आपको दे रहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया।
133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 एवं आपका 5, यानी कि फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में आपको दे रहा है 134 में कि टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सही है। 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू आपको विहित करने लगा। अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। माफ कीजिएगा, इसमें और दिया हुआ है, यानी कि इसमें सब सही है। दे रहा है कि टीपू सुल्तान के संबंध में कथन पर विचार करना है, कौन सही है, तो आपका 4 तो सही है ही, और देख लेते हैं 3 ठो। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया जो कि सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की, एक नई प्रणाली की शुरुआत की, वो भी सही है। और टीपू ने माप तौल के नए पैमाने को अपनाया, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो दे रहा है, फ्रांसीसी 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा, जो कि यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 दे रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुपक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 में दे रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सही है। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया, जो कि सही है। और वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज पर सहायक संधि लाद दी गई, जो कि सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 में आपको दे रहा है कि किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हैदर अली, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीपू सुल्तान ने। और आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन कि किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पंजाब में सिख राज, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग जरूर उसे देखिएगा। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर आए थे, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य एवं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। दोस्तों, इससे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट किए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके वहाँ देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।